हेलो चंदा जी, आवाज जा रही है? साफ आवाज आ रही है? हेलो। हाँ हाँ, अब आ रही है। आपका म्यूट बंद था ना, मेरा भी था। ओके अब आ ओके। रही है। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज हम लोग पेट से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा करेंगे कि ये हमारा एक ऐसा ऑर्गन है जिससे हमारा पूरा जीवन आधारित रहता है, और ये जब डिस्टर्ब होता है इससे ही हमारे बॉडी के सारी समस्या शुरू होती हैं। जानते तो सभी लोग हैं, लेकिन जानते हुए भी अनजान बने रहना और आंख पर पट्टी बांधे रहना एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ीपना है। तो इसलिए आज पेट की समस्याओं पर जो भी चीज़ें लिखाई जा रही है, हमारे जितने टीम मेंबर्स बैठे हुए हैं सभी लोग डायरी पेन पर आप लोग नोट कर लीजिए। पेट से जुड़ी समस्या में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। कब्ज होता है, गैस बनना शुरू होता है, पेट में पेन होता है, दर्द होता है, ऐंठन होना शुरू हो जाता है, पाइल्स की प्रॉब्लम हो जाती है। और इन सब प्रॉब्लम से जब हम दवा लेना शुरू करते हैं तो यहीं से हमारे शरीर की और सारी बीमारी शुरू हो जाता है। ये बहुत ही गूढ़ रहस्य है जिसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारी बॉडी का सारा चीज पेट से संबंधित होता है। अगर हमारा पेट के अर्गन ही डिस्टर्ब रहेगा तो निश्चित रूप से हम सारे बीमारियों से ग्रस्त रहेंगे। जब पेट की समस्याएं शुरू होती हैं तुरंत हम एलोपैथ डॉक्टर्स के पास जाते हैं, डॉक्टर्स दवा देता है और एक के बाद एक परेशानी शुरू हो जाता है। तो हमारे प्रकृति ने सारे दवा दे रखा है और प्रकृति के पास सब कुछ है। नेचुरल पैथ में सारी दवा है और वेद आपका प्रकृति से जुड़ा हुआ टोटल सप्लीमेंट है। हमारे पास सारी दवा का खजाना है। हमको किसी एलोपैथ अल्कोहल और केमिकल्स की जरूरत ही नहीं है। बहुत बड़ी गलती हम करते हैं जब एलोपैथ इसमें बहुत सारे केमिकल्स पड़े रहते हैं और हम उसको जाने अनजाने में लेते हैं, जो हमारे बॉडी के लिए सिर्फ पॉइजन का काम करता है। पेट की समस्या क्यों होती है, पहले हम इस जड़ पर जाएं कि पेट की समस्या होती क्यों है। तो पेट की समस्या क्यों होती है ये जानना बहुत जरूरी है। पेट की समस्या होने का रीजन आप लोग को पता होना चाहिए कि जब से हम जन्म लेते हैं कुछ न कुछ खाते पीते रहते हैं, और होता क्या है कि हम अपनी पूरी जो हमारा अंग है, यानी जो हमारा बाहरी अंग है, उसकी हम बहुत अच्छे से सफाई करते हैं। महंगा से महंगा फेशियल कराएंगे, महंगा से महंगा शॉप यूज करेंगे, बाल के लिए महंगी से महंगी शैम्पू यूज करेंगे, ऑयल यूज करेंगे, यहाँ तक कि नेल पॉलिश नेल सजाने के लिए कॉस्टली लेंगे, नेल को भी अच्छे से देखभाल करेंगे। अच्छा नहीं लगा तो रेडीमेड नेल ले लेंगे, कपड़ा मनपसंद पहनेंगे, सारा चीज हम खुद देखते हैं क्या मुझे अच्छा लग रहा है, क्या मुझे अच्छा लग रहा है। लेकिन ये लगभग समाज के 99% लोग इस अज्ञानता से जकड़े हुए हैं कि जिस चीज की सफाई करनी है उसकी सफाई नहीं करते हैं। ये सारी सफाई तो बहुत जरूरी है, क्योंकि एक आप लोगों ने कहावत सुना होगा कि बेच से ही भीख मिलता है, लेकिन इससे भी कहीं ज्यादा जरूरी है जिस अर्गन की सफाई होना, उसकी सफाई कोई नहीं कर पाता है। 90% लोग इस मानसिकता से बिल्कुल परेशान हैं। वो होता हमारा आंत, और आंत की सफाई हम बिल्कुल भी नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हमारा लीवर, किडनी, सारा चीज डैमेज होता है। हार्ट, बीपी, शुगर, ब्रेन हेमरेज, फालिज, कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है जो पेट से अटैच ना हो।
जैसे जड़ से पूरा पेड़ का डाल पत्ती होता है ना, ठीक उसी तरीके से पेट से जुड़ा सारी चीज हमारे बॉडी का अटैच होता है। तो हम आप लोग को बताना चाहेंगे कि आंत की सफाई के लिए नेचुरल पैथ में एक ट्रीटमेंट है एनिमा थेरेपी, जो कि 7 डेज का कोर्स होता है। इसमें नए नए तरीके से एनिमा दिया जाता है। पानी में शहद डाल करके गुनगुना पानी में हल्का सा नींबू डाल करके, उसके बाद नीम की पत्ती उबाल करके, फिर मट्ठा खट्टा मट्ठा से, फिर दूध डाल करके, इस तरीके से 7 दिन का 7 तरीके से सिस्टम होता है। और हम एनिमा से अपनी आंत की सफाई करते हैं, जो नेचुरल पैथ थेरेपी के अंतर्गत। लेकिन उसके बाद वीकनेस थोड़ा सा आ जाती है, वीकनेस कवर करने में टाइम लग जाता है। लेकिन नेचुरल पैथ का एक नया स्वरूप है, वो हमारा है हाई फाइबर और एफेउस पाउडर। तो जब हम अपने आंत की अच्छे से क्लीजिंग कर लेते हैं तो हमारी पेट संबंधित सारी समस्याएं जैसे ही दूर होता है। हम बेशक बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित रहते हैं, या बहुत सारी बीमारियों को अंग्रेजी दवा को लेकर के और सारा बीमारी पैदा कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही आंत की क्लीजिंग करते हैं, आप लोग इस बात को समझ जाइए कि 75% प्रॉब्लम तो केवल हाई फाइबर लेने से ही दूर होता है। 25% प्रॉब्लम जो होती है उसके लिए जो अभी तक एलोपैथ जहर आदमी ले लिया रहता है, हमारा सप्लीमेंट्स कवर करके बॉडी को पूर्ण रूप से स्वस्थ कर देता है। तो हमें पेट की सफाई के लिए अब हमारा हाई फाइबर पेट की समस्या को दूर कैसे करता है? जिस तरीके से आप किचन में खाना बनाते हैं, और खाना बनाते समय जहां पर आप सब्जी वगैरह बनाते हैं वहां पर आपका ऑयल का छींटा पड़ता है। डेली साफ करते हैं तो वेरी गुड, फिर भी थोड़ा सा समय लगता है और जगह साफ होने से उस जगह को साफ करने में, और उसके बाद धीरे धीरे वहां पर गाढ़ा लेयर होता चला जाता है। यदि आप 1 माह बाद साफ करेंगे तो बड़ा समय लगता है उसकी सफाई करने में। ठीक उसी तरीके से हमारे शुरू से ही, जन्म से ही हम कुछ न कुछ खाते पीते रहते हैं, तो खाना का कुछ अंश तो मल द्वारा बाहर निकल जाता है, लेकिन मल का कुछ अंश हमारे आंत में चिपक जाता है और वो गांठ पड़ता चला जाता है, बड़ा मोटा लेयर हो जाता है। और जब वो मोटा लेयर हो जाता है तो गंदगी की वजह से हमारे बॉडी में जो अच्छे बैक्टीरिया होता है वो खत्म हो जाता है, और हमारे अच्छे सेल्स बनना बंद हो जाता है, बुरी बैक्टीरिया हावी हो जाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बिल्कुल कम हो जाता है। और यहीं से शुरू होता है शरीर से संबंधित सारी बीमारियों का खेल। जब हमारा ये परेशानी प्रॉब्लम्स आती हैं, उसी प्रॉब्लम से सब कुछ हमारा खेल शुरू होता है। तो सबसे पहले हमको अपनी आंत की क्लीजिंग पर गौर करना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि हाई फाइबर जरूर लेना चाहिए। यदि पाइल्स हो चुका है तो दोनों टाइम, यदि कोई गैस और कब्ज, ऐंठन इस तरीके से प्रॉब्लम्स हैं, एक टाइम मात्र 1 खुराक हाई फाइबर आपके पाइल्स को कंट्रोल करता है, जो कि आप लोग समझ सकते हैं पाइल्स से खतरनाक बीमारी हो जाता है, अंदर घाव टाइप के बन जाता है, बाद में कैंसर भी हो जाता है। और 1 चम्मच हाई फाइबर पहले दिन ही कंट्रोल करता है। हाई फाइबर आप जैसे ही लेते हैं 4 घंटे बाद या 3 घंटे बाद आराम से बहुत साफ लैट्रिन होती है, पेट में हल्का सा पेचिस जैसा ऐंठन होता है और पेट बिल्कुल साफ रहता है, मन को बहुत अच्छा लगता है। जब पेट गड़बड़ाता है तो एकदम दिमाग चिड़चिड़ाया हुआ रहता है, कुछ काम करने में मन नहीं लगता है, दिमाग एकदम उलझा हुआ रहता है, मन में बेचैनी रहती है, क्योंकि अगर आपका गैस है, कब्ज है, पेट ही नहीं साफ है तो पूरा शरीर अस्वस्थ है। तो हमको हाई फाइबर से पहले पेट की क्लीनिंग करनी चाहिए। और हाई फाइबर लेने का तरीका, सुबह खाली पेट 1 चम्मच नॉर्मल पानी में 10 सेकंड घोल बना करके हम हाई फाइबर ले लेते हैं, और उसके 1-2 घंटे बाद ही हम कुछ खाते हैं। मिनिमम 2 घंटा का हमको डिफरेंस लेना चाहिए। हाई फाइबर खाने के बाद वैसे ही भूख नहीं लगती है और वीकनेस भी आपको एहसास नहीं होती है। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट, कब्ज, गैस और पेट के संबंधित सारी चीजों में, किडनी, लीवर, गुर्दा, आंत सबकी सपोर्ट करने के लिए नंबर 1 का प्रोडक्ट कल्पना से परे हाई फाइबर। हमको हाई फाइबर जरूर देना चाहिए पेट से संबंधित किसी भी प्रॉब्लम में। अब हम आते हैं कि क्या केवल हाई फाइबर से हम ठीक हो जाते हैं? तो हम सारे टीम मेंबर से बताना चाहेंगे कि हाई फाइबर के साथ यदि अगली को आपको लगता है कि कभी कभी लोग कब्ज या पाइल्स से इतना ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि उनको वीकनेस ज्यादा रहती है, पुरानी बीमारी हो जाती है, यदि काफी पुरानी बीमारी है और आपको लगता है कि अगला काफी वीकनेस है, शब्द को समझिएगा।
लगता है कि अगला काफी वीकनेस है, उसको स्पारुलिना आप जरूर दीजिए। कारण कि पाइल्स और कब्ज की वजह से पेशेंट बहुत सारा चीजों को परहेज करता है और बॉडी में सारे विटामिन सारी मिनरल्स की जरूरत होती है, तो वो सारा हमारा एस्पुलिना जो कि बैलेंसिंग न्यूट्रिशन का काम करता है, तो हमको एस्पुलिना जरूर देना चाहिए, वो भी 3 टाइम, सुबह दोपहर शाम। जैसा कि मोटे आदमी को खाने से पहले और दुबले आदमी को खाने के बाद, सुबह भी खाने से पहले, दोपहर में भी खाने से पहले, रात में भी डिनर से पहले मोटा आदमी को, और दुबले को खाने ब्रेकफास्ट के बाद, फिर लंच के बाद, फिर डिनर के बाद। जो फूला हुआ बॉडी दिखता है आपको, जो मोटा लोग दिखते हैं, वो भी उनके अंदर ताकत नहीं रहती है, कि कब्ज और पाइल्स उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। इस तरीके से हम आपसे कहना चाहेंगे कि हाई फाइबर आप ट्रीटमेंट कराइए और साथ में स्पारुलिना जरूर, क्योंकि पाइल्स और कब्ज की प्रॉब्लम और पेट से जुड़ी समस्याओं में बहुत सारा जो आपने खाना पीना का परहेज किया, जिससे आपकी बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स इंडिकेट कर देता है। उस कंडीशन में जो हमारा स्पारुलिना है, जो बैलेंसिंग न्यूट्रिशन है, ये सारे न्यूट्रिशन को बैलेंस करता है। यानी ये 1 किलो सेब आप खा नहीं सकते हैं, 2 दर्जन केला आप खा नहीं सकते हैं, 2-4 किलो पालक का जूस आप पी नहीं सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स उस मात्रा में आप नहीं ले सकते हैं। ये सारी चीज का मिश्रण आपका 2 गोली कैप्सूल, यानी दिन भर में 6 गोली जो कैप्सूल आप खाते हैं, इसको मेंटेन कर लेता है। तो आप उनको पहली बात स्पारुलिना जरूर चला दीजिए, और उसके बाद हाई फाइबर, ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, केवल अगर गैस और कब्ज की प्रॉब्लम या पाइल्स की प्रॉब्लम है तो। लेकिन कभी कभी आप देखते होंगे कि पेट के प्रॉब्लम में बॉडी में दर्द और पेन की भी दिक्कत आ जाती है। उस कंडीशन में आप जिंक अवेलेबल करा दीजिए। जिंक तो वैसे भी कोरोना के दौरान सबको खाना चाहिए। जिंक हमारा 100% कोरोना के संक्रमण को रोकने में कामयाब है। और गैस से संबंधित प्रॉब्लम में आप बीसीएम उनको जरूर रिकमेंड कराइए। अगला, यदि बीसीएम लेने में असमर्थ है तो नजदीकी हेल्थ सेंटर पर या किसी आपके सगे संबंधी के पास बीसीएम अवेलेबल है तो उसको आप बीसीएम 10-15 दिन के लिए आप जरूर अवेलेबल कराइए। बीसीएम 200 बीमारी को दूर करता है, और जब उसको पता चलेगा कि 200 बीमारी को दूर करता है तो 100% वो चाहेगा कि हमारे फैमिली में होने वाली 200 बीमारियों से लोग बचे, और बीसीएम लेना चाहेगा। और बीसीएम लेने से हमारे परिवार के ऊपर होने वाले मेडिकल खर्च करोड़ों की बचत होती है। तो बीसीएम 200 बीमारी को दूर करता है, जिसमें कि हम बहुत सारी बीमारी का तो नाम नहीं ले सकते हैं। कुछ बीमारी हमको बिल्कुल याद रहता है जो कॉमन बीमारी है, पेट से जुड़ी कैसी भी समस्या हो, फालिज हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, शुगर हो, आई की प्रॉब्लम हो, सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो, ब्रेन की प्रॉब्लम हो, ज्वाइंट्स पेन की प्रॉब्लम हो, किसी भी तरीके से ब्लॉकेज हो, इतना तो यानी लकवा 20 साल पुराना हमारा हो, इतना तो हमने आप लोगों को बताया। अब इसके साथ साथ वो 200 बीमारियों को दूर करता है। तो जिसके पास बीसीएम होता है, अगर वह स्वस्थ है तो आप 100% गारंटी लीजिए वो स्वस्थ होगा। यदि घर में स्वस्थ व्यक्ति है वो कभी अस्वस्थ नहीं होगा, यानी वो 200 बीमारी उसके फैमिली में नहीं होगी। और निश्चित रूप से घर में पेट से, बीपी से, शुगर से, पीरियड संबंधित प्रॉब्लम से, हाँ बीसीएम पीरियड संबंधित प्रॉब्लम से भी बचाता है। सारे समस्या से हर घर में कोई ना कोई पेशेंट जरूर रहता है और बहुत ज्यादा पैसा लग जाता है। इस कंडीशन में बीसीएम 200 बीमारी को दूर करता है। तो कब्ज के पेशेंट को आप 1 सप्ताह 10 दिन बीसीएम और जरूर अवेलेबल कराइए और उसको एडवाइस दीजिए को बीसीएम ले ले। बीसीएम उसके लिए बेहद अच्छा रहेगा। लेकिन अगर किसी कंडीशन में वो नहीं ले पा रहा है, अब कहीं नहीं उसको सुविधा दिलवाइए और उसको बताइए बीसीएम आपके इस काम के लिए। हाई फाइबर हमने बताया, और यदि स्पुलना बताया, और यदि आप उसको कहीं पेन, अगर ज्वाइंट्स पेन की प्रॉब्लम है आप जिंक अवेलेबल करा सकते हैं। ये हमारा पेट से संबंधित प्रॉब्लम विषय मैंने बताया। और हमारा कल नेट डिस्टर्ब होने के कारण से इस मीटिंग की जो वेब सेमिनार चल रहा है इसकी रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी, जिसमें हमारे बहुत ही अच्छे शख्स, बहुत अच्छा व्यक्तित्व इनका है और जितना ही प्रशंसा किया जाए शब्द कम है। ये बहुत प्रभावी व्यक्तित्व के शख्स सुनील जी हम लोग के बीच में हैं, जैसा कि अभी वो वीडियो पर हैं। तो कल इनको समय दिया गया था लेकिन इस वीडियो की रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी। तो सुनील जी की व्यक्तित्व बहुत ही प्रभावशाली है और बहुत ही सामाजिक व्यक्ति हैं और इनका मिशन बेहद बेहद अच्छा है। और बहुत सारे लोगों को नेचुरल एक्वाप्रेशर थेरेपी के थ्रू स्वस्थ करना चाहते हैं और एलोपैथ दवा से होने वाली साइड इफेक्ट से बचाना चाहते हैं। और हमारे इंडिया में शुगर, बीपी, ज्वाइंट्स पेन
और पेट से संबंधित बीमारियों से मरने वाली की संख्या बहुत ज्यादा है, जो कि एलोपैथ दवा का साइड इफेक्ट है। तो इस पर इनका व्यक्तित्व बहुत ही प्रभावित है, बहुत अच्छे ढंग से इन चीजों को, बहुत ही एक जैसे कि एक लोगों को शौक होता है, तो उस तरीके से ये बहुत ही शौक से इन चीजों को फॉलो अप कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो हम एक बात इस पर कहना चाहेंगे कि दूसरों के चरित्र के चित्र बनाना बड़ा आसान है, दूसरों के चरित्र का चित्र बनाना बड़ा आसान है, लेकिन खुद की तस्वीर उकेरना खासा बड़ा मुश्किल है। यानी कि हम दूसरे का दूसरे के चरित्र की तस्वीर तो हम तुरंत माइंड में बना लेते हैं, लेकिन खुद की चरित्र का तस्वीर बनाना उकेरना बहुत कठिन है। तो इस कंडीशन में ये शायरी मैंने सुनील जी के ऊपर बोला, और 100% सुनील जी ने अपने व्यक्तित्व का बिल्कुल चित्र बना चुके हैं। ये बहुत कम लोगों में व्यक्तित्व होता है, बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व है। तो हम चाहेंगे, सुनील जी का म्यूट मैं ऑन कर रही हूँ, और सुनील जी बहुत बहुत वेलकम आपको, और बहुत बहुत बधाई, मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आपके साथ है कि आप इसी तरीके से, जिस तरीके समाज सेवा में लगे हुए हैं, आप खूब आगे बढ़िए और लोगों को स्वस्थ करते रहिए, और समाज में एक अच्छा व्यक्ति आप उभर करके आइए, और लोग आपको एक नए पहचान के साथ समझें, और आपके अपने बच्चों और परिवार को आपके द्वारा एक बहुत श्रेष्ठ पहचान मिले, और साथ साथ आप बहुत जल्दी रॉयल्टी अचीवर हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज मैं आपको 10 मिनट का समय दे रही हूँ। आप अपनी एक्सपीरियंस और क्या आप कहना चाह रहे हैं, आप अपनी बात शुरू कर सकते हैं। सुनील जी, वेलकम है आज की मीटिंग में आपका। हेलो मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ, नमस्ते करता हूँ मैडम जी। मैडम जी, मैं ऑनलाइन सभी अपने भाई बहन को मैं नमस्कार करता हूँ। मेरा नाम सुनील कुमार है, जो कि मैं DRW में रेलवे में कार्यालय अधीक्षक की पोस्ट पर कार्यरत हूँ वाराणसी में। और मुझे बहुत खुशी हुई जिस वक्त मैं अपनी छोटी बहन, जो कि इलाहाबाद में रहती है, उसका नाम है संगीता, वो मेरी छोटी बहन है। कई दिन पहले वो संगीता ने मुझसे कहा था, इस VCM मशीन के बारे में बहुत कुछ उसने कहा था, लेकिन मैडम जी मैं आपको बता दूं कि मुझे इन सब चीज पर कोई भरोसा नहीं हुआ करता था। लेकिन मेरी छोटी बहन ने मेरी मम्मी को जो है ये VCM मशीन उपलब्ध करवाया, जब मेरी मम्मी इसका डेली वो एक्सरसाइज करती थी अपना, उनका हाथ नहीं उठता था, उनके सारे बदन में दर्द हुआ करता था। मेरी मम्मी मुझे इलाहाबाद से फोन करके बोलती थी कि बेटा अब मैं बहुत अच्छी हूँ, मेरे बदन में कोई दर्द नहीं है। तो एक दिन मैं थोड़ा सोचने पे मजबूर हुआ कि मैं इसके बारे में थोड़ा सी जानकारी लूँ। मैंने अपनी छोटी बहन के द्वारा जब जानकारी लिया उससे, संगीता जी से, उन्होंने मुझे पूरे विस्तार से बताया। उसके बाद मैंने इस मशीन को मैं अपने यहाँ वाराणसी मंगवा दिया। मंगवाने के बाद मैं आपको बता दूं कि मैं अपने वाइफ को जो है एक नहीं न जाने कितने डॉक्टर को मैंने दिखाया। उनको थायराइड का बहुत प्रॉब्लम था, उनके दर्द हुआ करता था, उनका ये हाथ जो है इससे ज्यादा नहीं मुड़ता था। मेरी वाइफ मात्र उस VCM मशीन को 2 दिन सुबह और शाम किया। उसके बाद तीसरे दिन वो रिजल्ट मेरे सामने आया। वाइफ को मुझको दिखाया कि देखिए मेरी मुट्ठी बंद हो गई और मेरे जोड़ में बिल्कुल पेन नहीं हो रहा है। थैंक यू, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्योंकि मैं अपनी वाइफ को स्वयं ले करके जाता था डॉक्टर के, मैं तो सारी एक्टिविटीज उनकी देखता था, उनकी बॉडी में क्या आता था। तो जब मैंने ये देखा था तो मेरे को बहुत 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 अच्छा लगा। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना करूं, मेरे भी पैर में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। मैडम मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, मात्र मैंने भी 2 दिन किया। उसके बाद जब मैं चलने लगा तो एक दिन मैंने एहसास किया, जब मैं ऑफिस जा रहा था पैदल, मैंने कहा कि मैं दीदी तुम चलने में मेरे पाँव में बहुत ज्यादा दर्द हुआ करता था, लेकिन आज की डेट पर मेरे पाँव के अंदर -1% भी दर्द नहीं है।
वेरी गुड, वाह। बहुत अच्छा बहुत ये अच्छा। मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है, उसके बाद संगीता जी मेरी छोटी बहन के द्वारा मैडम जी से संपर्क हुआ और मैडम जी मेरे यहाँ वाराणसी आई। मैं तहे दिल से उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ थैंक यू कि वो सुनील जी। मेरे वाराणसी मेरे घर पे आई। उसके पश्चात मैंने अपने ऑफिस के मात्र 2 लोगों को मैंने बताया, वो जो कि दर्द से बहुत परेशान थे। तो उनको मेरे ऊपर थोड़ा विश्वास हुआ। जब मैडम मेरे घर आई तो मैडम ने उनका चेकअप किया और इस बीसीएम मशीन का यूज करने के लिए कहा। आप लोग यकीन नहीं मानेंगे, उनके घुटने पे एक बहुत ही बड़ा, इतना बड़ा जिससे बोलते गिल्टी निकल आना, वो काफी बड़ा। और 3 दिन उन्होंने इस बीसीएम मशीन को यूज किया, उसके ऊपर वो खड़े हुए हैं। 3 दिन के बाद उनके घुटने का जो इतना बड़ा निकल आया तो वो एकदम लेवल हो गया, कुछ पता ही नहीं चला। वेरी गुड, बहुत अच्छा। वाह। तो मैडम जी मैं आपको बता दूं, वो इंसान इतना ब्लश हुआ कि आज तक वो डेली सुबह और शाम बारिश होती है अपने बेटी को भी लेके आते, मतलब जो रेनकोट पहन के आते। मैंने उससे कहा भाई रेनकोट पहन के आइए, वो रेगुलर रहते हैं। और आज की डेट पे उनके शरीर का जो भी अंग दर्द देता था, मात्र 4 दिन में 50% वो पहुंच गए। वेरी गुड, इतना बढ़िया उनको रिस्पॉन्स इस मशीन के द्वारा मिला है। और उसके बाद हमारे एक अधिकारी है जिनके अंडर में मैं सर्विस करता हूँ, और ये श्रीवास्तव जी के द्वारा मुझे ये पता चला कि हमारे साथ को बीपी हो गया बहुत हाई लेवल। वो डॉक्टर के यहाँ गए, डॉक्टर से चेक कराए, उनसे दवा लिया। डॉक्टर ने उनको तुरंत बोला कि आप जा करके ऑन बेड हो जाइए तुरंत। तो जब उन्होंने मुझे बताया तो मैंने तुरंत अपने एसएससी साहब को फोन किया। उनका नाम है पीसी शर्मा। तो उनसे मैंने पूछा कि मैंने कहा सर आप हैं कहाँ? उन्होंने कहा बहुत ही धीमी आवाज में, वास्तव में जैसे मरीज बोलता है, उन्होंने मुझसे कहा कि मैं रास्ते में हूँ, मैं घर जा रहा हूँ। मैंने उनसे कहा कि सर आप अपने घर बिल्कुल मत जाइएगा, सर्वप्रथम आप मेरे क्वार्टर आइए। वो मेरे क्वार्टर आए और उससे पहले मैंने मैडम से संपर्क किया। मैडम ने मुझको रास्ता बताया, उनको इस तरह से बीसीएम मशीन पर करवाइए। वो आए, उनको मैंने 10 मिनट मात्र इस बीसीएम मशीन पर बैठाया। उनको इतना ज्यादा उसी पल आराम हो गया। मेरे से बोलते कि सुनील जी क्या ये कोई जादू की मशीन तो नहीं है? मैंने कहा सर आपके लिए जादू की मशीन ही है, और मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि मैं कुछ ही दिन में आपको एकदम स्वस्थ कर दूंगा। वो इतनी ज्यादा खुश हुए मैडम, मैं क्या बताऊं, उनकी खुशी को देख करके मुझे अपनी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है, क्योंकि मुझे भी बहुत खुशी मिलती है। किसी का दुख, किसी का दर्द, अगर कोई पेशेंट अगर ठीक होता है तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। जब भी मैं उनको बीसीएम पे करवाता हूँ, मेरा इलेक्ट्रिक चार्ज बहुत उठता है, लेकिन कहते नहीं अगर किसी का भला होगा तो वो ईश्वर आपको देखेगा। तो मैडम उसके बाद वो अपनी वाइफ को लाने लगे। उनकी भी वाइफ की भी हालत बहुत खराब। जब वो आई मेरे क्वार्टर, मैंने उनका चेहरे को देखा। फिलहाल मैंने उससे कुछ नहीं कहा, मैंने कहा मैडम अब आप आइए। उनको मैंने बीसीएम करवाया। बीसीएम कराने के बाद वो मेरे पास 5 मिनट बैठी थी। उसके बाद वो इतना हंस करके बातें करने लगी। मैंने कहा मैडम जब अभी आप आई हैं, आपका चेहरा, आपका शरीर मालूम पड़ रहा था कि आप महीनों से बीमार पड़ी थी और ऑन बेड थी। मात्र 10 मिनट में आप मेरे सामने हंस के बात कर रही हैं। वो इतना खुश हो गई। वो भी डेली मेरे यहाँ आते, दोनों हस्बैंड, उनकी वाइफ और मेरे सर, वो आते हैं। उनको देखते हुए हमारी एक एसएससी और है, उनका नाम है एके मिश्रा जी। उनके पीठ में बहुत ज्यादा दर्द, आज मात्र 2 दिन हुआ उनको। 2 दिन में उनको भी इतना ज्यादा आराम मिल गया। वो मेरे से बार बार बोलने लगे कि सुनील जी मैडम जी कब आएंगी, मैं उनसे चेकअप करवाना चाहता हूँ। मैंने आप मैडम जी से बात किया, उन्होंने मुझे डेट दिया 23 जून को मैडम आएंगे। और कई लोग हैं जिनको कि मैं अपने यहाँ बुलाने की कोशिश करता हूँ,
लेकिन कुछ आउटसाइडर भी है, आप जो कि जान रहे हैं कि इस वक्त पोजीशन क्या चल रही है। इसलिए हमारे कैंपस में जितने लोग जो पेशेंट हैं मैं उनको बुलाऊंगा, मैडम के द्वारा मैं उनका ट्रीटमेंट कराऊंगा और मैं उन लोगों को उसकी बीमारी से निजात दिलवाना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ इस चीज को कि वो इस बीमारी से उनको निजात मिलना ही मिल रहा है और वो खुश होंगे। उनकी खुशी को देखकर मैं खुश होऊंगा और मैं डॉक्टर साहब को बहुत कोटि धन्यवाद दूंगा कि वो अपने सप्लीमेंट्री और वीसीएम के द्वारा उनकी जिंदगी को वापस पलटी बना दिया। ये तो वास्तव में मैडम ये तो जादू है। मैं इसके बारे में और क्या वेरी गुड बहुत अच्छा मैडम जी मैं बता रहा हूँ, जब मैंने इसको किया ना, मैं सब चीज पे मैं कभी भरोसा नहीं करता था मैडम। भाई जब इसको मैंने यूज किया तो मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, दिल पे हाथ रख के बोल रहा हूँ, मेरे पैर का दर्द जिस टाइम ठीक हुआ ना, उसके बाद से फिर मैंने कहा कि ना सुनील जी आपने अपना स्वार्थ तो देख लिया, अब लोगों को भी थोड़ा सा लाओ, उनको भी ठीक करो। जब मैं ठीक हुआ, अब मैडम मैं बता रहा हूँ, मुझे इतने लोग फोन करते हैं, इतने करते हैं कि मैं क्या बताऊँ। मैं तो अभी कुछ ही लोग 6-7 लोग हो गए, उनको मैं वीसीएम में कराते कराते मेरा समय कभी बीत जाता है। देखते देखते मैडम मेरा सेकंड टाइम जो है मेरा ऑफिस का टाइम हो जाता है। मैं जल्दी जल्दी में खाना खाता हूँ, रोटी बांटता हूँ, उसके बाद जब आता हूँ तो फिर शाम को फिर सबकी लाइन लग जाती है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो लोग आते हैं, वीसीएम मशीन का यूज करते हैं और सभी लोगों का मैडम आपका इंतजार है। प्लीज आप जल्दी से जल्द आप आइए और इन लोगों का चेकअप करिए और इन लोगों को भी स्वस्थ करिए। आज मेरी माँ, मेरी छोटी सिस्टर संगीता, उन्होंने वीसीएम लिया। उनके द्वारा मेरे सालू जी हैं जो कि इलाहाबाद में स्वरूप रानी हॉस्पिटल में रहते हैं, उन्होंने इस वीसीएम मशीन के लिया। उसके बाद मैंने लिया और ये सब चीज लेने के बाद सभी लोग स्वस्थ होते जा रहे हैं। ये नहीं कि कोई स्वस्थ नहीं हो रहा। सर बनारस के सबसे बड़े डॉक्टर आप होंगे अब। वेरी गुड बहुत अच्छा। नहीं देखिए बनारस के तो हमारे सबसे बड़े डॉक्टर विराजमान है, माने हमारे भोलेनाथ जी है। उनके चरण में मैं पड़ा हूँ, उनके आशीर्वाद से आप लोगों से हमारी मुलाकात हुई है। बिल्कुल वेरी गुड बहुत अच्छा। आपकी मान्यता है मैडम, आपके द्वारा और उनके द्वारा वो खुद करवा रहे। माननीय हमारे आदरणीय मेरे गुरु है भोलेनाथ, वही मुझे मार्ग दिखाते, वही मुझे रास्ता दिखाते। बहुत अच्छा। और उन्होंने ही मेरी छोटी बहन संगीता के द्वारा आप तक पहुंचाया और आपके द्वारा मैं बहुत लोगों को ठीक करने के इस दिल के अंदर मैंने ठान रखा और मैं इसको करके दिखाऊंगा। वेरी गुड बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। आज देखिए मुझे झारखंड से फोन आया, उनके पता चला जो मेरी हमारे यहाँ मैडम आती, हमारे साहब की वाइफ, उनके भाई साहब रहते हैं। उन्होंने कहा कि दीदी ये मशीन मुझे चाहिए। तो मैंने उस मैडम से कहा कि मैडम जी आप हमारे मैडम का नंबर ले लीजिए और डायरेक्ट जो आपने भाई साहब को दीजिए, भाई साहब डायरेक्ट मैडम से बात करेंगे, जैसा मैडम कहेंगे उस हिसाब से उनके पास मशीन ये पहुंच जाएगी वीसीएम मशीन, और उसको यूज करें। मैडम ने कहा कि उनके पीठ में बेल्ट बंधा हुआ है और उनकी वाइफ को थायराइड है। तो मैंने उसी वक्त मैडम को चैलेंज कर दिया। तो मैंने कहा मैडम मैं चैलेंज करता हूँ कि आपके भाई साहब की बेल्ट उतर जाएगी, उनकी वाइफ का जो थायराइड है वो भी जड़ से खत्म हो जाएगा। वेरी गुड बहुत अच्छा। आपके पास रहेगा। मैडम हंसते हुए बोली कि भैया मैं आज अभी जाऊंगी वीसीएम करने के बाद। वो अपने भाई के पास फोन की होंगी, हो सकता है कि मैडम उनके भाई का झारखंड से आपके पास फोन आए आज या कल तक, क्योंकि वो बहुत बिजी रहते हैं। वेरी गुड बहुत अच्छा। आप प्लीज उनसे बात करिएगा और हमको भी आशीर्वाद दीजिएगा मैडम, ताकि मैं यहाँ के लोगों को स्वस्थ कर सकूं। और बेचारे जो कमाने वाले हैं उनका न जाने कितने डॉक्टरों से इलाज करा करके अपना बैंक बैलेंस खाली कर चुके हैं और हालात उनके ये आ गए हैं कि ना तो वो खुद ठीक हुए हैं और ना ही अपने परिवार को ठीक से देख पा रहे। बिल्कुल सही। अगर आपके माध्यम से अगर वो स्वस्थ हो गए तो वो इतनी दुआएं देंगे मुझे और आपको और मेरी छोटी बहन संगीता को। और क्या बताएं मैडम, ईश्वर आपको आगे बढ़ाता रहेगा और आपके पीछे हम बढ़ते रहेंगे।
वेरी गुड। लेकिन मैं आखिरी दम तक मैं ये छोड़ूंगा नहीं। इस चीज में अगर मैं लग गया हूँ तो मैं इस चीज को काफी आगे तक लेके जाऊंगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैडम जी, मैं अपने वाणी का विराम देता हूँ और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अपनी छोटी बहन का धन्यवाद देता हूँ। जब वो कॉल करती है तो मुस्कुराती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरी बहन बहुत अच्छी है, खुश है। ठीक है मैडम जी, ओके, थैंक यू वेरी मच मैडम। थैंक यू सुनील जी, आपने बहुत ही अच्छे ढंग से अपने शब्दों को रखा और बहुत ही अच्छा आपका व्यक्तित्व है। शब्दों में प्रशंसा नहीं है, बहुत अच्छी आपकी मिशन है और आप जैसे लोग बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। वो सारे गुण आपके व्यक्तित्व में हैं जो लोगों को सफल बनाने के लिए होनी चाहिए। और वैसे तो हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में जिस बात को बैठा लेते हैं उसमें सारा कायनात साथ देता है। और आप तो जिस नगरी में, काशी विश्वनाथ की नगरी, यानी 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग वो भी है, तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे ही होंगे। और क्योंकि आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड में इस बात को बैठा लिए हैं कि हमारा अभियान है कि हम लोगों को एलोपैथ दवा की साइड इफेक्ट से मुक्त करें और एक्वाप्रेशर और नेचुरल पैथ ट्रीटमेंट के थ्रू उनको अच्छा करें और उनकी लंबी आयु तक जीवित रखने के लिए आपने जो कदम उठाया है ये बहुत पवित्र कदम है और इसमें आप सक्सेस होंगे ही होंगे। और आज हम बताना चाहेंगे कि संगीता जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके भाई साहब बहुत अच्छे हैं और आपको मैं दिल से धन्यवाद देना चाह रही हूँ कि आपने अपने भाई साहब से मुझे मिलवाया। मुझे भी इनकी जो समाज में जो इनका रोल है कि ऑलरेडी मैं सामाजिक लेडीज हूँ और एक सोशल वर्कर हूँ, एनजीओ की ऑनर हूँ। मुझे समाज से जुड़े लोग बेहद अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं सुनील जी को भी तहे दिल से धन्यवाद दे रही हूँ और संगीता जी को भी। और इसके साथ मैं बताना चाहूंगी आज हम लोग के बीच में एक लेडीज 6 स्टार हुई है और मैं उनकी स्लाइड लगाने जा रही हूँ। आप लोग देखिए और सभी लोग उनको अपनी अपनी शुभकामनाएं दीजिए। ज्योति कपूर 6 स्टार अभी कल क्वालिफाई की है, यानी 7, 8 और 8 के बाद और कांग्रेचुलेशन ज्योति जी। और मैं ये भी बताना चाहूंगी कि जैसे सुनील जी आपका व्यक्तित्व है, ये लेडीज बहुत ही सेंसियल, बहुत ही गंभीर नेचर की और ऑनलाइन बिजनेस, यानी ये अपने अपार्टमेंट से इनको कम निकलना होता है क्योंकि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटियों से घिरी हुई हैं और बहुत ही अच्छी लेडीज हैं। ये टोटल अपने घर में बैठ करके फोन के माध्यम से लोगों को समझा करके और ऑनलाइन लोगों को बुला करके अपने घर में बीसीएम करवा करके लोगों को बहुत सारी फायदा इन्होंने कराया, बहुत लोगों को अच्छा स्वास्थ्य उन्होंने प्रमोट किया और बहुत जल्दी 6 स्टार हो गई। और धन्यवाद मैं चंदा जी को भी दूंगी कि चंदा जी ने बहुत अच्छे से फॉलो अप ज्योति कपूर जी को किया और ज्योति कपूर जी के साथ मेरा शुभकामनाएं बिल्कुल इनके साथ हैं, मेरी पूरी सपोर्ट इनके साथ है। ईश्वर चाहेंगे तो बहुत जल्दी 8 स्टार क्वालिफाई करेंगी। और इसी तरीके से मैं सारे टीम लीडर से बोलना चाहूंगी कि सभी लोग तन मन धन से अपने कर्मों में समर्पित होइए और जिस काम में हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को लगा देते हैं और कहीं से भी कंजूसी नहीं करते हैं, निश्चित रूप से उसमें सारा कायनात साथ देता है। और हम लोग के बीच में काफी दिन से सुधीर कुमार जी बैठ रहे हैं। सुधीर कुमार जी ऑडियो पर रहते हैं, लगातार मैं उनको ऑडियो को उनका नाम पढ़ती हूँ। सुधीर कुमार जी की भी वेलकम है, वो एडवोकेट हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट से। तो सुधीर कुमार जी आपसे रिक्वेस्ट है, कल आप वीडियो कॉलिंग पर रहेंगे और मैं जरूर बताऊंगी कि लगातार आप वेब सेमिनार को अटेंड कर रहे हैं, ये सेमिनार आपको कैसा लग रहा है। तो सुधीर जी, संगीता जी, ज्योति जी, सारे लीडर्स को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ और ये बताना चाहूंगी कि एक बहुत पवित्र माध्यम है और एक बहुत बड़ी समाज सेवा है, क्योंकि जो ये कॉमन सी बीमारी हम लोग समझते हैं, शुगर है, लीवर प्रॉब्लम है, किडनी प्रॉब्लम है, हार्ट प्रॉब्लम है, पीरियड से संबंधित प्रॉब्लम है, पेट से संबंधित प्रॉब्लम है, ब्रेन से संबंधित प्रॉब्लम है, ये सारी प्रॉब्लम्स छोटा नहीं होता है लीडर्स, और ये सारे प्रॉब्लम्स जानलेवा होता है। और इस कंडीशन में जब हम एलोपैथ दवा खाते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम हमको होती हैं और इंसान आधा उम्र ही जी करके
इस दुनिया से विदा हो जाता है। ये बहुत दुखदाई स्टोरी है, जिसमें ये लोग पहले दवा बिल्कुल समझ लीजिए कि पॉइजन का काम करता है। भगवान ने ये जीवन दोबारा नहीं देंगे। ये मानव जीव को बहुत श्रेष्ठ बनाया है ईश्वर ने, और हमारे इस विराट रूपी संसार का ये धरोहर हमारा शरीर है। और हमारे इंडिया में इन बीमारियों से मरने वालों की संख्या और कंट्रीज की अपेक्षा बहुत ही ज्यादा है, लेकिन हम नेचुरल पैथ प्रेशर थेरेपी के माध्यम से लोगों की लंबी आयु दे रहे हैं, स्वस्थ कर रहे हैं, लोगों को रोग मुक्त कर रहे हैं, दुखों से निदान दिला रहे हैं। अब इससे पवित्र और आध्यात्मिक माध्यम और कुछ नहीं हो सकता है। तो हमारा सबसे अच्छा उपाय है हम डेली 2 कैंप लगवाएं, और 2 कैंप में कम से कम 2 लोग को बैठाएं। अगर हम 1 कैंप ही लगाते हैं, 1 कैंप में 2 लोगों को जरूर बैठाएं, और संकल्प लें हम 2 लोगों को डेली कैंप में बैठाएंगे, कैंप लगवाएंगे, और 2 लोगों को स्वस्थ करने का हम संकल्प ले रहे हैं। 1 दिन में 2 लोग को हम स्वस्थ करेंगे ही करेंगे। इससे बहुत जल्दी हमारा अभियान बिल्कुल ज्वाला का रूप लेगा, और साथ साथ हमारा समाज बिल्कुल स्वस्थ होगा, हमारा परिवार स्वस्थ होगा, हमारा देश स्वस्थ होगा, और हमारा जो ये विराट रूपी संसार का जो धरोहर जो हमारा ये शरीर है, ये सार्थक हो जाएगा। हमारा नाटक ऐसा होना चाहिए कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियों की गड़गड़ाहट रुकने न पाए। तो हम इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम दे रही हूँ, और इस वेब सेमिनार में सब लोग को दिल से स्वागत है। तो फ्रेंड्स, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।